Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So today I am discuss another figure of speech, that is metonymy. So let's start. So metonymy जो है हमारा कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेटा मीन्स क्या हो गया आपका चेंज, एंड ओनोमा मीन्स क्या हो गया नेम. इसका मीन्स क्या हुआ है चेंज नेम. ग्रीक वर्ड है आपका, ओरिजिनेटेड कहाँ से है, ग्रीक वर्ड है. और इसका मेटा मीन्स हो गया आपका चेंज, ओनोमा मीन्स हो गया नेम. तो इसका मीन्स हुआ चेंज नेम. आइए इसकी डेफिनेशन देखें. It is a figure of speech that replaces a subject with the related image. This image is associated culturally with the subject. मीन्स क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच मेटोनॉमी है, वो एक सब्सटीट्यूट है या फिर रिप्लेस करते हैं ए सब्जेक्ट विद द रिलेटेड इमेज. सब्जेक्ट है उसका एक सब्सटीट्यूट है, उसकी रिलेटेड इमेज से उसको हम चेंज करते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं. दिस इमेज इज एसोसिएटेड कल्चरली विद द सब्जेक्ट. जो इमेज हम जिसको चेंज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा कल्चरली एसोसिएट रहती है, जुड़ी हुई होती है. मेटोनॉमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस द नेम ऑफ अ थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड. मेटोनॉमी एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम रिप्लेस करते हैं किसी चीज़ के नाम को विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स. किसी दूसरी नाम से उसको हम रिप्लेस करते हैं, उसके नाम को विद विच इज़ क्लोजली एसोसिएटेड, पर वो बहुत ही ज़्यादा उससे क्लोजली अटैच रहता है, एसोसिएट रहता है. मेटोनॉमी क्या हुआ, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपका उस चीज़ का नाम को हम चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे नाम से चेंज करते हैं, बट वो नेम जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोजली उससे एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ होता है. तो ये आपका मेटोनॉमी होता है. मेटोनॉमी क्या है, इसमें हम इसके नाम को उसके बहुत ही क्लोज जो लिंक करता है, एसोसिएट रहता है, उसके नाम से उसको चेंज करते हैं. तो ये हमारा मेटोनॉमी होता है. ओके, मेटोनॉमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच रिप्लेस द नेम ऑफ थिंग्स विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद विच इज क्लोजली एसोसिएटेड. मतलब किसी चीज़ के नाम को हम किसी दूसरे नाम से उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उससे एसोसिएट रहता है, क्लोजली एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, कि हम उसके आगे समझ जाएंगे इस नाम के आगे कि यह किसकी बात कर रहा है. इतना क्लोजली एसोसिएट रहता है कि उसके हम अदर नेम से भी हम पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ के विषय में कह रहा है. ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. आइए एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं. ही सक्सीडेड टू द क्राउन. वो जो है क्राउन का उत्तराधिकारी बना. तो द क्राउन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनार्क, किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मीन्स क्या है, वो गद्दी पर बैठा किंग बना. तो मीन्स क्या है, जो है यहाँ पे मोनार्की को दिखा रहा है. यहाँ किंग ना जोड़ करके हमने इसको यहाँ पे क्राउन कर दिया, वो राजा बना, सक्सीडेड हुआ, गद्दी पर बैठा. ओके, ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. ग्रे हेयर्स क्या हो गया, ग्रे हेयर्स हो गए, उसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ग्रे हेयर्स मीन्स क्या हो गया, ओल्ड एज मीन्स जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ग्रे हेयर्स मीन्स क्या हो गया. अब ये ग्रे हेयर्स किसके होंगे, जब जो बड़े बूढ़े हो जाएंगे उनके ज़्यादातर हो जाते हैं ग्रे हेयर्स, सफ़ेद बाल, तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, चलिए आगे देखें. शी ड्रंक द कप. वो कप पी गई. अब कप कैसे पी सकते हैं, तो कप में जो कंटेंट होगा, लिक्विड होगा, वो पिया जाएगा. तो वो पूरा कप पी गई. कप पीने का मतलब जो उसके अंदर लिक्विड कंटेंट था वो पी गई. तो यहाँ पर हमने कप का यूज़ किया. तो यहाँ पर आपका ये लिक्विड उसने पिया, कप ना कि कप. ओके, यू हैव रेड शेक्सपियर. तुमने शेक्सपियर को पढ़ा. अब शेक्सपियर को ऐसे पढ़ सकते हैं, शेक्सपियर तो एक व्यक्ति हो गए. तो यहाँ पर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, क्या तुमने शेक्सपियर को वर्क्स पढ़े हैं. तो ये यहाँ पर इतना क्लोजली एसोसिएट है कि यहाँ शेक्सपियर से समझ में आ जाएगा वर्क्स ऑफ शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर क्या तुमने शेक्सपियर के वर्क्स पढ़े. ये आपका मेटोनॉमी हो जाएगा. ओके, आइए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं. फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव. क्रेडल मीन्स क्या हो गया, पालना को क्रेडल कहते हैं, और ग्रेव कब्र हो गई. क्या हो गया यहाँ पे, पालने से कब्र तक. इसका मीन्स क्या हो गया, बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक. क्रेडल आपका हो गया पालना, ग्रेव हो गई कब्र. तो यहाँ पर आपका बर्थ और डेथ ना करके आपको क्रेडल और ग्रेव कर दिया, जिससे हमें समझ में आ रहा है किस चीज़ की बात कर रहा है. उससे बहुत क्लोजली जो आपका वर्ड्स हैं, नेम है, उसको हम दूसरे नाम की जगह रख देते हैं. तो नेक्स्ट है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. पेन जो है स्वॉर्ड से ज़्यादा माइटियर, शक्तिशाली होता है. तो इसका, अब पेन जो है वो स्वॉर्ड से कैसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है. अब स्वॉर्ड और पेन को अगर हम फाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने में दिखेगा कि पेन तो टूट जाएगा, बट
इसका बट जो इसका हिडन मीनिंग क्या हुआ, पेन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ थॉट्स रिटन डाउन वाइल शॉर्ट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एक्टिंग विद वायलेंस और मिलिट्री एक्शन। जो पेन है वो हमें क्या दिखाता है, लिखने की ताकत को दिखाता है। और जो स्वार्ड है, यहाँ स्वार्ड होगा, शॉर्ट हो गया है। स्वार्ड जो है वो हमारे वायलेंस को दिखाती है, एक्टिंग विद वायलेंस और मिलिट्री एक्शन को दिखाती है। स्वार्ड अगर हम देखेंगे तो हमें वायलेंस से उसकी क्लियर समझ में आएगा। और पेन जो है हमारी लिखने की ताकत को दिखाती है। तो स्वार्ड वगैरह जो होती है वो आप शासक लोग के पास देखते हैं, तो जो टायरेंट पर्सन हो गए उसको दिखाती है। और पेन जो है आपकी लिखने की ताकत दिखाती है। जैसे आपका मिल्टन ने भी एरोपैजिटिका लिखा थी, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात किया है उन्होंने। तो जो लिखने की ताकत है वो हमें कलम दर्शाती है। और जो लिखने की ताकत वो बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे कि आपने मार्टिन लूथर को पढ़ा होगा, जिन्होंने जो एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानने वाले वहीं थे, जो कि एग्जिस्टेंस में लेकर आए थे प्रोटेस्टेंट रिलीजन को। रातों रात ही वो एग्जिस्टेंस में ले आए थे उन्होंने वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को। तो क्या था, उन्होंने क्या किया था, जो 95 थीसिस को लिख करके जर्मनी के विटेनबर्ग एक चर्च था उसके चारों तरफ दीवारों में लगा दी थी चर्च के 95 थीसिस लिखकर उन्होंने, जिसमें उन्होंने बाइबल के विषय में लिखा था कि बाइबल में क्या बताया गया और ये सब क्या रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो उन्होंने जो कमियां वगैरह चर्च की थी ये सब शो कर दी, उजागर कर दी। तो उन्होंने रातों रात प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फैलाया था। 95 थीसिस लिखकर चर्च में उन्होंने चिपका दी थी रातों रात। इससे प्रोटेस्टेंट रिलीजन एग्जिस्टेंस में आया था मार्टिन लूथर। ये भी आपका लिटरेचर से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये लिखने की ताकत है। आप तो द पेन इज द माइटर देन द स्वॉर्ड। जो पेन है वो लिखने की ताकत जो है स्वॉर्ड से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये ऐसा यहाँ बता रहे हैं। और उसमें तो पेन ही आपको लगेगा कि अगर ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे तो पेन इज कहाँ से माइटर हो सकता है, बट इसके अंदर डीप मीनिंग में जाएंगे तो इसका अदर देखेंगे। यहाँ पेन आपका राइटिंग दिखा रहा है, राइटर्स दिखा रहा है, राइटिंग की ताकत दिखा रहा है। स्वॉर्ड जो है टायरेंट वायलेंस को दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चेंज द नेम, जो हम उस बहुत ही जो क्लोजली इंटरलिंक्ड हो जाता है, क्लोजली उससे एसोसिएट रहता है उस वर्ड से, वो आपका मेटोनॉमी हो गया। अब जैसे सेनेडेकी है, सेनेडेकी में आप होल पार्ट को या फिर किसी होल पार्ट के किसी छोटे हिस्से को शो करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, तो वो आपका सेनेडेकी होता है। जैसे आपका कार है, जैसे आपका आई सा 4 व्हील्स, आपने 4 व्हील्स देखे। 4 व्हील्स मीन्स क्या हो गया, आई सा ए कार। अब 4 व्हील्स जो है वो पार्ट हो गया कार का, तो कार का ही एक पार्ट है आपका 4 व्हील्स। तो उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसका पार्ट ही होगा। होल कार होल पार्ट हो गया, होल चीज़ हो गई कार, उसका एक पार्ट हो गया आपका व्हील्स। तो ये 4 व्हील्स आपके पार्ट हो गया, आपका सेनेडेकी हो गया। जैसे आपका हो गया ही सक्सीडेड द क्राउन, वो क्राउन पर बैठा मीन्स किंग की गद्दी पर बैठा। यहाँ क्राउन किसको शो कर रहा है, किंग को शो कर रहा है। तो क्राउन जो है हमारे किंगडम राज्य को, गद्दी को शो करेगा, किंग को। तो ये आपका यहाँ पर मेटोनॉमी हो गई। तो उससे काफ़ी क्लोजली रिलेशन रहता है उस थिंग्स का, उस जो हम इमेज, जो दूसरी इमेज को हम रखते हैं, दूसरा नाम रखते हैं, बहुत क्लोजली रिलेशन रहता है दोनों में। तो वो आपका यहाँ पर मेटोनॉमी होगी। और सेनेडिकी आपका भी हमने बताया। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा ये। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेटोनॉमी अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं न्यू फिगर ऑफ स्पीच के साथ न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।